मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 2 जनवरी 2022 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। तो आज के मुरली का सार है, वाचा सेवा के साथ मनसा सेवा को नेचुरल बनाओ, शुभ भावना संपन्न बनो। तो बहुत ही प्रेम से, एकाग्रता से आज की अव्यक्त वाणी सुनेंगे। बाबा कहते, आज नव विश्व निर्माता, विश्व के बाप अपने समीप साथी व निर्माणकर्ता बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कहते, आप सब बच्चे बाप के नव निर्माण करने के कार्य में समीप संबंधी हो। वैसे विश्व निर्माण के कार्य में प्रकृति भी सहयोगी बनती है और वर्तमान समय के नामी ग्रामी वैज्ञानिक बच्चे भी सहयोगी बनते हैं, लेकिन आप सभी समीप के साथी हो। बाबा कहते, वैज्ञानिक प्रकृति भी सहयोग करती है, लेकिन आप बच्चे समीप के साथी हो, बहुत नजदीक हो बाबा के। सभी बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य अथवा सेवा क्या है? बाबा पूछ रहे हैं कि ब्राह्मण जीवन की विशेषता, कर्तव्य और क्या सेवा करनी है। दिन रात सेवा के उमंग उत्साह में उड़ रहे हो, किस कार्य के लिए? क्या करना है जो इतना उमंग उत्साह में बाबा कहते आप रहते हो? बाबा कहते, विश्व को नया बनाने के लिए, इसलिए उड़ रहे हैं हम सब उत्साह से। दुनिया वाले तो नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आपके दिल में यह लग्न है कि इस विश्व को ऐसा नया बना देवें जो सब बातें नहीं हो जाएं। बाबा कहते, हमने नया साल नहीं, विश्व को नया बनाना है। मनुष्य आत्माएं चाहे प्रकृति सतो प्रधान नहीं बन जाए, पुरानी दुनिया को तो देख ही रहे हो। बाबा कहते, चारों ओर हाहाकार है, तो हाहाकार की दुनिया से जय जयकार की दुनिया बना रहे हो। हम बच्चे क्या बना रहे हैं? जय जयकार की दुनिया। बाबा कहते, जिसमें हर घड़ी, हर कर्म, हर वस्तु नई बन जाएगी। वैसे भी हर एक व्यक्ति को जब कुछ नया ही अच्छा लगता है ना, सब कुछ नई चीजें अच्छी लगती हैं। बाबा कहते, पुरानी चीजें अगर अच्छी भी लगती हैं तो यादगार मात्र, यूज करने के लिए अच्छी नहीं लगेंगी, सिर्फ म्यूजियम में यादगार बना के रखेंगे। लेकिन नई चीज हर एक को पसंद आती है। तो बाबा कहते, इस समय आप ब्राह्मण आत्माएं पुरानी दुनिया में होते हुए भी नई दुनिया में हो। दूसरी आत्माएं पुरानी दुनिया में हैं, लेकिन आप कहाँ हो? हम कहाँ पे हैं? बाबा कहते, आप नए युग संगम पर रहते हो। पुराना जीवन समाप्त हो गया और अब नए ब्राह्मण जीवन में हो। दुनिया वाले एक नया दिन, एक वर्ष मनाते हैं, लेकिन आपका तो है ही नया युग, नई जीवन। हमारा जीवन ही नया हो गया ना। तो बाबा कहते, हर कर्म, हर सेकंड नया है। तुम हो संगम पर, एक तरफ पुरानी दुनिया और दूसरी तरफ नई दुनिया देख रहे हो। तो बुद्धि किस तरफ जाती है? बाबा पूछते हैं, कहाँ जाती है बुद्धि? नए तरफ व कभी कभी पुरानी दुनिया की तरफ भी चली जाती है। बाबा कहते, पुरानी दुनिया अच्छी लगती है क्या? प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा। तो बाबा कहते, जो चीज अच्छी नहीं लगती तो फिर वहां बुद्धि क्यों जाती है? फिर बाबा ने पूछा, क्यों जाती है बुद्धि उधर? बाबा कहते, पुरानी दुनिया से दुख, अशांति, परेशानी के अनुभव कर लिए हैं या अभी और थोड़ा अनुभव करने हैं? तो बताओ। बाबा कहते, अभी दुख परेशानी देख ली कि अभी और देखनी है आपने, और फील करनी है? तो बाबा कहते, आज तो मिलने और मनाने के लिए आए हैं। आप सभी भी दूर देश से आकर पहुंचे हो ना, नया वर्ष मनाने के लिए। बाबा कहते, तो नए वर्ष के लिए, अपने लिए, विश्व की सेवा के लिए और अपने समीप साथी के लिए, प्रकृति के लिए और अपने दूर के परिवार के लिए क्या सोचा? देखो, बाबा कहते, न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है तो सबके लिए सोचा कुछ ना कुछ। देखो, बाबा ने विश्व बोल दिया, प्रकृति बोल दी, परिवार बोल दिया और दूर का परिवार भी बोल दिया। तो बाबा कहते, सिर्फ अपने लिए तो नहीं सोचना है ना। बेहद के बाप के बच्चे आप भी बेहद के हो।
तो सबका सोचेंगे ना। बाबा कहते सबका ही सोचेंगे आप, क्योंकि इस समय बाप दादा के साथ आप सभी की भी जिम्मेवारी है। बाप है करावनहार, लेकिन करने के निमित्त तो आप ही हो ना। तो बाबा कहते करना मैंने है, लेकिन किसके द्वारा? आपके द्वारा करवाना है, निमित्त तो आपको ही बनना है ना। बाप दादा ने 2 वर्ष पहले नए वर्ष में क्या नवीनता लानी है ये डायरेक्शन दिए थे। बीच में 1 वर्ष एक्स्ट्रा मिल गया। तो आज अमृत वेले बाप दादा देख रहे थे, क्या देख रहे थे? कि हर एक बच्चे ने अपने में नवीनता कहाँ तक लाई है। मनसा में, वाणी में, कर्म में क्या नवीनता लाई और सेवा संपर्क में क्या नवीनता लाई। जो अगले वर्ष मनसा का चार्ट रहा वह अभी मनसा का चार्ट क्या है? बाबा पूछ रहे हैं, जो उस वक्त मनसा का चार्ट बनाया था अभी चल रहा है वो? बाबा कहते ऐसे सब बातों का चार्ट चेक करो, खुद की चेकिंग करो। नवीनता अर्थात विशेषता, न्यूनेस मतलब कुछ नई, यूनिक, विशेषता। बाबा कहते सब बातों में विशेषता लाई। बाबा ने फिर पूछा हमसे कि चेक करना है हमने। मनसा की विशेषता उड़ती कला के हिसाब से कैसी है? मन की अवस्था कैसी, मन कैसे उड़ रहा है? बाबा कहते उड़ती कला वालों की विशेषता है अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः ही शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन अपने को और दूसरों को भी अनुभव हो। अर्थात मन से हर समय सर्व आत्माओं प्रति दुआएं स्वतः ही निकलती रहे। मन को ऐसे ट्रेन करना है हमने कि हर समय हर एक के लिए अच्छा ही निकले हमारे मन से। मनसा सदा इस सेवा में बिजी रहे, मन को सबके लिए अच्छा सोचने में बिजी रखना है। बाबा कहते जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो, अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो ना। तो बाबा कहते ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः ही होनी चाहिए। वाचा सेवा के बहुत अच्छे प्लान्स बनाते हो, ये कॉन्फ्रेंस करेंगे कि नेशनल करेंगे, अभी इंटरनेशनल करेंगे, प्लानिंग करते हैं ना ऐसे। बाबा कहते वर्गीकरण की करेंगे। तो वाचा की सेवा में अपने को बिजी रखने के लिए एक के पीछे दूसरा प्लान पहले ही सोचते हो। इसमें बिजी रहना आ गया है। बाबा कहते आ गया ना, इसमें मेजोरिटी अच्छे उमंग से इस सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, बिजी रहने का तरीका आ गया है। तो बाबा कहते लेकिन मनसा में भी बिजी रहे, इसमें माइनॉरिटी है, मेजोरिटी नहीं है। कम लोग मनसा सेवा में बिजी हैं। तो बाबा कहते जब कोई ऐसी बात सामने आती है तो उस समय विशेष मनसा सेवा की स्मृति आती है। लेकिन निरंतर जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो, यह विशेषता और ज्यादा चाहिए। बाबा कहते ऐसा आपको पुरुषार्थ करना है कि मन की सेवा भी नेचुरल हो जाए, वाणी के साथ साथ मनसा सेवा भी करते रहो, तो आपको बोलना कम पड़ेगा। बाबा कहते बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वह मनसा सेवा के सहयोग कारण वाणी की एनर्जी जमा हो जाएगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज्यादा अनुभव कराएगी। 2 फायदे हो जाएंगे, एक तो बोलने से जो एनर्जी हमारी खर्च होती है वो सेव हो जाएगी, और दूसरा उन तक वो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन पहुंच जाएंगे तो हमारी सक्सेस रेट ज्यादा हो जाएगी। बाबा कहते जितना अभी तन मन धन और समय लगाते हो ना, उससे बहुत थोड़े समय में सफलता ज्यादा मिलेगी। टाइम कम लगेगा, एनर्जी कम लगेगी और सक्सेस रेट हमारी ज्यादा होगी। तो बाबा कहते जो अपने प्रति भी कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है ना, अपनी नेचर को परिवर्तन करने की, बस संगठन में चलने की, बस सेवा में सफलता कभी कम देख दिल शिकस्त होने की। हम कहते हैं कि हमने बहुत मेहनत की लेकिन उतना रिजल्ट ही नहीं आया, उतने लोग ही नहीं निकलते, तो हम दिल शिकस्त हो जाते हैं, डिसहार्टन हो जाते हैं कि इतनी मेहनत की तो रिजल्ट ही नहीं आया। तो बाबा कहते अगर आपकी नेचर ऐसी हो जाएगी ना मनसा सेवा से, तो ये सब समाप्त हो जाएगा, जो दिल शिकस्त होते हो आप। बाबा कहते छोटी छोटी बातें जो बड़ी बन जाती है ना, वे सब ऐसे समाप्त हो जाएंगी, जो आप स्वयं सोचोगे कि ये तो जादू हो गया। बाबा कहते आपकी मनसा जब ऐसे हो जाएगी ना, तो आपको ये सब क्या लगेगा कि जादू हो गया।
तो बाबा कहते अभी जादू मंत्र पसंद आता है ना, आता है ना सभी को जादू। तो बाबा कहते तो यह अभ्यास जादू का मंत्र हो जाएगा। जहां मंत्र होता है वहां अंतर जल्दी आता है, इसलिए जादू मंत्र कहते हैं। मंत्र माना मन की स्थिति वैसे हो जाए, तो मन की स्थिति ही वो जादू करती है, वो चेंज लेके आती है। तो बाबा कहते हैं नए वर्ष में जादू का मंत्र यूज करो, यह नवीनता व विशेषता करो। और जादू का मंत्र क्या है? क्या है जादू का मंत्र? बाबा कहते हैं मनसा और वाचा दोनों का मेल करो, दोनों का बैलेंस, दोनों का मिलन, यही जादू का मंत्र है। मन और बुद्धि दोनों एक ही काम करे एक के टाइम पर। तो बाबा कहते दोनों का जब मिलन होता है मन और बुद्धि का, यही जादू का मंत्र है। जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। मन में जो हलचल होती है उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल शिकस्त होते हो ना, वह नहीं होंगे, जादू मंत्र हो जाएगा। बाबा कहते संगठन में कभी कभी घबरा जाते हो, सोचते हो हमने तो वादा किया था, बाप और मैं, यह थोड़ी वादा किया था कि संगठन में रहेंगे। बाबा कहते बाप तो बहुत अच्छा है, बाप के साथ रहना भी बहुत अच्छा है, लेकिन संगठन में सबके संस्कारों को समझकर चलना यह बहुत मुश्किल है। तो बाबा कहते लेकिन यह भी सहज हो जाएगा। कैसे? क्योंकि मन से, दिल से हर आत्माओं के प्रति दुआएं, शुभ भावना, शुभ कामना पावरफुल होने के कारण दूसरे के संस्कार दब जाएंगे। जब हमारी पॉजिटिविटी बहुत बड़ी होगी तो दूसरे की नेगेटिविटी अपने आप कम हो जाएगी। हम पावरफुल हो गए तो बाबा कहते वह आपका सामना नहीं करेंगे और दबते दबते समाप्त हो जाएंगे। फिर कहेंगे कि हाँ, हम 40 के साथ भी रह सकते हैं। तो ये जादू हो जाएगा ना। तो बाबा कहते इस वर्ष चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को यह हर समय की नवीनता व विशेषता अपने में लानी है, अपने में लानी है हम सब ने। तो बाबा कहते कभी कभी सोचते हो ना कि अभी तो 9 लाख पूरे नहीं हुए हैं और अंत तक 33 करोड़ देवताएं हैं। बाबा कहते उसकी तो बात ही छोड़ दो, 9 लाख तो अच्छी आत्माएं चाहिए। तो बाबा कहते पहली राजधानी में तो अच्छी आत्माएं चाहिए, प्रजा भी अच्छी नंबर 1 चाहिए, क्योंकि 111 शुरू होगा तो उसमें जो भी प्रकृति होगी, व्यक्ति होंगे, वैभव होंगे, वे सब नंबर 1 होंगे, हर एक चीज नंबर 1 होगी। तो अभी नंबर 1 प्रजा 9 लाख बनाई है। बाबा पूछ रहे हैं कि बन गया वो 9 लाख? बाबा कहते कितने लाख तैयार किए हैं? हम बच्चों से पूछ रहे हैं ना वो। तो बाबा कहते आप जो रिपोर्ट बनाते हो उसमें तो कभी कभी वाले भी ऐड करते हो ना। कर देते हैं ना हम, बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते कि हाँ चलो ये पुरुषार्थी है, ये कर लेंगे, उनको ऐड करते हैं। तो बाबा कहते लेकिन अभी तो आधा भी नहीं हुआ है, अभी तो 9 लाख का भी आधा नहीं हुआ है। तो बाबा कहते नंबर 1 प्रजा भी कम से कम बाप के स्नेह का अनुभव अवश्य करेगी। सहयोग में रहते हैं, यह पहला कदम है, लेकिन दूसरा कदम है सहयोगी स्नेही बनेंगे। समर्पण नहीं हो यह दूसरी बात है, लेकिन सदा बाप का स्नेह रहे, सिर्फ परिवार व भाई बहनों का स्नेह नहीं। अभी यहाँ तक पहुंचे हैं जो सेवा करते हैं उन्हों के प्रति स्नेही बनते हैं। बाबा कहते हैं अभी तो यहाँ तक ही पहुंचे हैं कि जैसे हम मधुबन में आते हैं, जो भाई बहन सेवा करते हैं उनके प्रति हमारे मन में स्नेह जागता है। तो बाबा कहते हैं लेकिन बाप के स्नेह की अनुभूति करें, उन्हों को भी दिल से बाबा निकले, उनके दिल से भी बाबा निकले, तब तो प्रजा बनेंगे। सबके लिए दिल से बाबा निकले। बाबा कहते ब्रह्मा की प्रजा पहले विश्व महाराजन की बनेगी। जिसकी प्रजा बननी है उसका स्नेह तो अभी से चाहिए ना। यह जो सोचते हो ना कि अभी तो बहुत सेवा पड़ी है, वह इस मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा में विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे। तो बाबा कहते पहले की सेवा से अभी की सेवा को विहंग मार्ग की सेवा कहते हो, और आगे चल करके और विहंग मार्ग की सेवा का अनुभव करेंगे। बाप दादा बच्चों की सेवा से खुश हैं,
जब एक एक की सेवा देखते हैं तो एक एक के प्रति बहुत स्नेह पैदा होता है। देश चाहे विदेश में सेवा की धुन तो अच्छी लगी हुई है। कितने गांव में चारों ओर सेवा फैल रही है। बाबा कहते हैं मेहनत तो करते हैं, लेकिन स्नेह के कारण मेहनत नहीं लगती है। भाग दौड़ करके अपने को बिजी रखने की युक्ति अच्छी करते हैं। बाप का स्नेह और बाप की मदद ऐसे चला रही है। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं कि बच्चे कितनी सेवा कर रहे हैं। जहां तक जैसे की है, बहुत अच्छा किया है। बाबा कहते अभी और विहंग मार्ग की सेवा के लिए जो विधि सुनाई, कौन सी विधि सुनाई बाबा ने? मनसा के साथ करने की सेवा की विधि बताई है ना बाबा ने। तो बाबा कहते इससे क्वालिटी की आत्माएं सुनी पाएंगी और वह क्वालिटी की आत्माएं अनेकों के निमित्त बनेंगी। एक से आगे की ओर सेवा की ओर बढ़ते जाएंगे। वो एक से अनेक होते हुए विहंग मार्ग की सेवा हो जाएगी। लेकिन क्वालिटी की सेवा में उन्हों को निमित्त बनाने अथवा उन्हों की बुद्धि को टच करने के लिए बाबा कहते अपनी मनसा बहुत शक्तिशाली चाहिए। हमने जिनको टच करना है तो हमारी स्थिति बहुत पावरफुल चाहिए, क्योंकि क्वालिटी की आत्माएं वाणी में तो पहले ही होशियार होती हैं, लेकिन अनुभूति में कमजोर होती हैं। क्योंकि जो इंटेलिजेंट होगा बुद्धि से तो पहले ही होगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही जिनको निमित्त बनाना है वो तो पहले ही इंटेलिजेंट तो है ही है, लेकिन अनुभूति में कमजोर है। उन्होंने फील नहीं किया, एक्सपीरियंस नहीं किया, तो अनुभूति में कमजोर होती हैं, बिल्कुल ही खाली होती हैं। तो जिस बात में कमजोर होते हैं उसको उसी कमजोरी का ही तीर लग सकता है, उसी से उसको हम फायदा पहुंचा सकते हैं। और जब अनुभूति होती है तब समझते हैं कि यह तो हमारे से ऊंचे हैं, तब वो फील कर पाएंगे। क्योंकि जिसमें वो कमजोर हैं उसमें अगर उनको ये फीलिंग आ गई कि हम ऊपर उठ सकते हैं, तो फिर वो विश्वास करेंगे कि हम उनसे कुछ अलग हैं, ऊंची स्थिति वाले हैं। तो बाबा कहते हैं तब समझते हैं कि यह तो हमारे से ऊंचे हैं। नहीं तो कभी कभी मिक्स कर देते हैं, आप लोग भी बहुत अच्छे हैं और सब भी बहुत अच्छे हैं, फिर ऐसे ही बोल देते हैं कि आपका भी अच्छा है औरों का भी अच्छा है, आपको भी भगवान आशीर्वाद दे, यही कह के समाप्त कर देते हैं। लेकिन यह आशीर्वाद से चल रहे हैं, परमात्मा आशीर्वाद से इन्हों की जीवन है, यह अनुभूति करानी है। अभी तो थोड़ा थोड़ा अभिमान होता है, अपने को बड़ा समझने कारण समझते हैं कि इन्हों को हिम्मत दिलाते हैं, लेकिन फिर समझेंगे कि यह भी हमको हिम्मत दिलाने वाले हैं। अभी ऐसा जादू का मंत्र चलाओ। अभी तो वाणी की सेवा द्वारा धरनी बनाई है, हल चलाया है, धरनी को सीधा किया है। बाबा कहते इतनी रिजल्ट निकाली है, बीज भी डाला है, लेकिन अभी उस बीज को प्राप्ति का पानी चाहिए, तो फल निकलने का अनुभव करेंगे। मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वालिटी समीप आएगी। इसमें डबल सेवा है। तो बाबा कहते हैं स्वयं की भी और दूसरों की भी। स्व के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्रारब्ध प्राप्त है ऐसी स्थिति अनुभव होगी। भविष्य प्रारब्ध तो है विश्व का राज्य, लेकिन इस समय की प्रारब्ध है सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और संपन्न बनाना। इस समय की प्राप्ति क्या है? सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और संपन्न बनाना। इस समय की प्रारब्ध सबसे श्रेष्ठ है। बाबा कहते हैं भविष्य की तो है ही गारंटी। बाबा भविष्य की गारंटी तो देते ही हैं, भगवान की गारंटी कभी बदल नहीं सकती। देखो बाबा हमें इंश्योर कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा नया वर्ष मनाएंगे ना, सबसे पहले सेवा आरंभ कौन करेगा? मधुबन, क्योंकि मधुबन वालों को कहते हैं चुल पर भी है और दिल पर भी है। बेहद के भंडारे से सदा ब्रह्मा भोजन खाने वाले हैं। वैसे तो इस समय आप सब मधुबन में बैठे हो, मधुबन निवासी हो, और आप लोगों से अगर कोई पूछे कि आपकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है, तो मधुबन ही कहेंगे ना। वह जहाँ रहते हो वह परमानेंट एड्रेस है। बाबा कहते ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात परमानेंट एड्रेस एक ही है, मधुबन। बाकी वहां सेवा के लिए भेजा है। ऐसे नहीं कि हम तो विदेशी हैं, आई नहीं। बाबा कहते हम ब्राह्मण हैं, बाप ने वहां भेजा है सेवार्थ। यह बुद्धि की टचिंग से आपको वहां भेजा गया है। बाप के संकल्प से वहां पहुंचे हो। राज्य भारत में करेंगे व लंदन में,
बाबा कहते कभी भी यह नहीं सोचना कि हम तो विदेश में पैदा हुए हैं तो वहां के हैं। बाबा कहते नहीं, ब्रह्मा से पैदा हुए हैं ना कि विदेश से। नहीं तो फिर विदेशी कुमार विदेशी कुमारी कहलाओ, ब्रह्मा कुमारी हो ना। बाबा कहते जैसे भारत में कोई यूपी के हैं, कोई दिल्ली के हैं, वैसे आप भी सेवार्थ गए हो विदेश में, विदेशी हो नहीं। यह नशा है ना आपको। बाबा कहते सेवा स्थान वह है और जन्म स्थान मधुबन है। यह हिसाब किताब खत्म हुआ तब तो ब्राह्मण बने हो ना। बाबा कहते हिसाब खत्म हो तो हिसाब का किताब ही जल गया। गवर्नमेंट से छूटने के लिए कभी किताबों को ही जला देते हैं ना, तो पुराना खाता खत्म कर दिया है ना। बाबा कहते कोई होशियार होते हैं तो वे अपना पूरा ही खाता खत्म कर देते हैं, और जो होशियार नहीं होते वह कहीं ना कहीं कर्ज में अटके हुए होते हैं, उधार में फंसे हुए होते हैं। बाबा कहते होशियार कभी भी फंसे हुए नहीं होते। तो हिसाब का किताब खत्म माना कोई उधार नहीं, सब खाते साफ। सबसे अच्छी रीति रस्म ब्राह्मणों की है। अच्छा, चारों ओर के सर्व सेवा के समीप साथियों को, सर्व हिम्मतवान और बाप के मदद के पात्र आत्माओं को, सदा मनसा और वाचा डबल सेवा साथ साथ करने वाले विहंग मार्ग के सेवाधारियों को, सदा बाप के समान सर्व आत्माओं प्रति दुआएं देने वाले मास्टर सतगुरु बच्चों को, सदा स्वयं में हर समय नवीनता व विशेषता लाने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है कम समय में संपूर्णता की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले डबल लाइट भव। कम समय में संपूर्णता की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले डबल लाइट भव। बाबा कहते हैं डबल लाइट स्थिति तीव्र गति के पुरुषार्थ की निशानी है। उसे किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव होगा। तो बाबा कहते हैं चाहे प्रकृति द्वारा या व्यक्तियों द्वारा कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति स्वस्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी, क्योंकि हमारी खुद की स्थिति इतनी स्ट्रांग होगी। तो बाबा कहते हैं डबल लाइट अर्थात ऊंचा रहने से किसी भी प्रकार का प्रभाव प्रभावित नहीं कर सकता। नीचे की बातों से, नीचे के वायुमंडल से ऊपर रहने से कम समय में संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। स्लोगन है दुख धाम से किनारा कर लो तो दुख की लहर समीप नहीं आ सकती। दुख धाम से किनारा कर लो तो दुख की लहर समीप नहीं आ सकती। बाबा कहते लवलीन स्थिति का अनुभव करो। आप लवलीन बच्चों का संगठन ही बाप को प्रत्यक्ष करेगा। संगठित रूप में अभ्यास करो, मैं बाबा का, बाबा मेरा। अब संकल्पों को इसी एक शुद्ध संकल्प में समा दो। एक सेकंड भी इस लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आओ। और जनवरी मास के दूसरे दिन के अभ्यास के लिए दूसरा सवाल बाबा ने क्या दिया आज पुरुषार्थ के लिए? बाबा मेरा, मैं बाबा का, मैं बाबा का, बाबा मेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।